गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, यह आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देंगे कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पुराण के महत्व के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में और भगवान श्री विष्णु के कहे अनुसार क्या महात्म्य है और इसकी क्या महत्ता है। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि यह जो गरुड़ महापुराण है यह विद्या रानी को देने वाला है या ज्ञानी व्यक्ति के ऐश्वर्य में और उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो गरुड़ पुराण को पढ़ता या सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसकी विजय निश्चित होती है। आरोग्य आदि यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग है या किसी प्रकार का कोई ऐसा गंभीर रोग भी है जो उसको सता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए गरुड़ पुराण को सुनना अत्यंत ही लाभप्रद है। जो मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है, गरुड़ पुराण को सुनता है, वह व्यक्ति समस्त संसार की गतिविधियों को जान जाता है और वह सब कुछ जान लेता है और अंत में उसे मृत्यु के बाद, यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर यानी अपने मन को एकाग्र स्थिति में रखकर गरुड़ महापुराण का पाठ करता है या फिर इसको सुनता है या इसके अलावा वह इसे किसी को सुनाता है, इसको किसी से लिखवाता है या स्वयं अपने हाथों से गरुड़ पुराण को लिखता है या फिर एक पुस्तक के रूप में ही इसे अपने पास रखता है, ऐसे व्यक्ति को धर्म की और अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। जिस भी व्यक्ति या मनुष्य के हाथ में गरुड़ महापुराण रहता है, उसके हाथ में साक्षात नीतियों का खजाना सर्वदा सर्वदा विद्वान रहता है। जो भी व्यक्ति या जो भी प्राणी गरुड़ महापुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है, वह व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों चीजों को प्राप्त कर लेता है। गरुड़ पुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म में चार जो धर्म है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस महापुराण को पढ़ता है और सुनता है, उस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि आसानी के साथ हो जाती है। इस गरुड़ पुराण महापुराण का पाठ करके या इसको सुनने से व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा कामना का इच्छुक व्यक्ति अपनी कामना प्राप्ति में सफलता आसानी के साथ प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को विजय, ब्रह्महत्या आदि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल प्राप्त कर लेता है। गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण को प्राप्त करता है। कार्य करने का अभिलाषी भी मनुष्य कविता की शक्ति को प्राप्त कर लेता है और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व को इस संसार में रहकर प्राप्त करता है यदि वह गरुड़ पुराण का पाठ करता है। ज्ञानी व्यक्ति यानी जो ज्ञानार्थी लोग हैं, वह संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से है रुद्र पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया या गरुड़ पुराण महापुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण ही करने वाला है, ऐसा भगवान श्री हरि गरुड़ जी से कहते हैं। जो मनुष्य या जो व्यक्ति इस गरुड़ पुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का भी खात्मा हो जाता है। व्यक्ति को जो डर रहता है, प्रकोप रहता है, वह भी खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण का आधा श्लोक पढ़ने मात्र से व्यक्ति को दुष्ट शत्रु का भी कोई भय नहीं रहता है। इसीलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण इस संसार में नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और युद्धों में सुदर्शन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ महापुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है।
इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिवाद है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है, हरि ही सराहनीय है और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाश तक और सुनने वालों की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला पूरक है। इसका सदैव व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, इसे हमेशा बच्ची को सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता है और इसका पाठ करता है, वह निष्पक्ष होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़ता हुआ स्वर्ग को प्राप्त करता है।